जाको राखे साया मार सके न कोई। ये कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन ये कहावत सबसे ज्यादा फिट अगर किसी इंसान पर होती है तो वो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनको आप बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते होंगे। इनको बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज्यादा प्रपंच रचे जा रहे हैं, लेकिन ये प्रपंच बागेश्वर धाम सरकार का बाल भी बाका नहीं कर पाए। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि ये कहावत बाबा बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर एकदम फिट बैठती है। इनको आज हर कोई जानता है, लेकिन आखिर कैसे इतने कम समय में ये इतने फेमस हो गए और कैसे कैसे अभी तक इनकी जिंदगी व्यतीत हुई है, बागेश्वर धाम सरकार जी की पूरी लाइफ स्टोरी हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही हम इनके जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। बागेश्वर धाम सरकार एक कथावाचक है और ये मध्य प्रदेश में स्थित छतरपुर जिले के धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधिकारी भी हैं। पंडित जी का जन्म 5 जुलाई 1996 को गड़ा गांव मध्य प्रदेश में हुआ था। आप शायद इस गांव को ऐसे नहीं पहचान पाएंगे। दोस्तों, आपने खजुराहो के मंदिर के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत ही सौम्य और मधुर स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप जब भी उनको देखोगे तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाएगी। पंडित जी का शुरुआती जीवन बहुत गरीबी और कष्ट में गुजरा है, लेकिन उन्होंने कभी भी श्री बालाजी हनुमान की भक्ति को नहीं छोड़ा। वो बचपन से ही बालाजी महाराज की कथा वाचन में तल्लीन रहते थे। धीरेन्द्र शास्त्री के पिताजी एक कृषक थे, लेकिन इनके दादाजी, जिनको दादा गुरु कहा जाता था, वो एक बहुत बड़े पुजारी थे। मरघट पहाड़ी यानी कि जहां पर आज बागेश्वर धाम सरकार तीर्थ स्थल स्थापित है, उसकी स्थापना का श्रेय भी दादा गुरु को ही जाता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादाजी से बहुत प्रभावित है और उन्हीं की तरह लोगों का कल्याण करके पूरी दुनिया को सुखी बनाना चाहते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शिक्षा के बारे में कुछ भी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन सूत्रों से पता चलता है कि उन्होंने प्राइवेट बीए किया हुआ है। श्री बालाजी धाम सरकार वर्तमान में बहुत फेमस है। उन्हें सम्मान करने वालों की संख्या करोड़ों में है। ये संख्या केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। उनकी प्रसिद्धि की शुरुआत सोशल मीडिया के द्वारा हुई, जब छतरपुर आकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि आप सभी को छतरपुर के गड़ा गांव में आना चाहिए और बागेश्वर धाम के दर्शन कर चमत्कार देखना चाहिए। लेकिन उस समय उनको उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी आज हो चुकी है। ये तो थी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जीवन के बारे में कुछ बातें। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर बाबा बागेश्वर धाम इतने प्रसिद्ध क्यों हैं। दरअसल ये कहते हैं कि मैं कोई ईश्वर का अवतार नहीं हूँ, मैं एक साधारण मानव हूँ, बस बालाजी हनुमान का एक तुच्छ सा सेवक हूँ। मैं केवल अपने प्रभु बालाजी की सेवा करता हूँ और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। उनकी इन्हीं बातों के कारण लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं। बालाजी बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन मात्र से बहुत सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं और मन को शांति अनुभव होती है। बागेश्वर धाम सरकार अभी इतने ज्यादा फेमस हो गए हैं कि इस धाम के आसपास की जमीन की कीमत 80 लाख प्रति एकड़ तक पहुंच गई है। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हो कि इस धाम की प्रसिद्धि किस हद तक बढ़ चुकी है। पंडित जी कहते हैं कि वे जब भी किसी दुखी इंसान को देखते हैं तो श्री बालाजी हनुमान उन्हें बताते हैं कि इस इंसान के दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किसी इंसान को बिना मिले बिना जाने पहले ही उसके बारे में सब कुछ लिख कर रख देते हैं और सारी बातें सही ही निकलती हैं। इसलिए लोगों का उन पर इतना ज्यादा विश्वास है। अभी हाल ही के समय में आपने एक खबर तो जरूर सुनी होगी, जब पंडित जी महाराष्ट्र में कथा वाचन के एक कार्यक्रम में गए थे तो महाराष्ट्र की जादू टोने के विरुद्ध बनी एक समिति के व्यक्तियों ने उनको चैलेंज किया था कि अगर आप वास्तव में भगवान के इतने बड़े सेवक हैं और आपको पहले ही सब पता चल जाता है कि किसी इंसान को क्या बीमारी है और वो कैसे ठीक होगी, तो आप हमारे कुछ प्रश्नों के जवाब दें, नहीं तो हम आपको महाराष्ट्र में पाखंड फैलाने के आरोप में गिरफ्तार करवा देंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने धाम पर आकर उन्हें खुली चुनौती दी और कहा कि आप यहाँ आइए और आपको हमसे जो भी सवाल करने हैं आप कर सकते हो, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जैसा कहा था उन्होंने वैसा ही किया और मीडिया के बहुत से लोगों को बुलवाकर उनके सामने ये सिद्ध कर दिया कि वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। वे किसी भी इंसान को बिना जाने उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। इस मामले के बाद में पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई है। जब से लोगों ने ऑन कैमरा ये देखा है कि पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री बिना किसी को जाने बिना किसी को देखे पहले ही उसकी पूरी कुंडली निकाल कर रख देते हैं, तब से कुछ लोग कहते हैं कि ये माइंड गेम है।
धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का मन पढ़ लेते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। ये बात सच नहीं है, क्योंकि माइंड रीडर लोगों से बहुत सारे सवाल करते हैं कि तुम ये सोचो, तुम वो सोचो, इतना जोड़ दो, इसमें इतना घटा दो। लेकिन पंडित शास्त्री तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, बल्कि वे तो पहले लिख कर रख देते हैं और बोल देते हैं कि आपकी जिसे लाने की मर्जी हो, आप उस इंसान को लेकर आ जाओ, ये पर्चा उसी इंसान का निकलेगा। क्या आपको लगता है कि ये एक माइंड रीडिंग गेम है? दोस्तों, वास्तव में बात ये है कि ये सब लोग हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाते हैं, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तथाकथित सेक्युलरिज्म का प्रचार करने वाले लोगों की नजर में आ गए हैं। इसलिए वे लोग उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। वास्तव में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कोई पाखंड नहीं फैलाते हैं। वो कभी किसी इंसान को ये नहीं कहते कि आप ये चढ़ावा लेकर आओ या हमें कुछ धन संपत्ति दो, और ना ही ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान बीमार है तो तुम डॉक्टर के पास मत जाओ। हमेशा ये कहते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपका इलाज पूरा करवाना चाहिए, बस प्रभु पर आपको आस्था बनाकर रखनी चाहिए। ये सारी बातें तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि जब तक आप किसी चीज पर विश्वास नहीं रखोगे, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर इसमें पाखंड कहां से आ गया? दोस्तों, ये तो हुई पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री की लोकप्रियता की बात। अब हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपको शायद ना जानते हो। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी के पास कितनी संपत्ति है? हम आपको बता दें कि पंडित जी के पास में अपनी संपत्ति के नाम पर केवल एक मोटरसाइकिल और एक घर है। इसके अलावा शास्त्री के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उनके पास जो भी दान दक्षिणा या प्रॉपर्टी एकत्रित होती है उसे दान कर देते हैं। अभी उन्होंने एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए 9 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। उनकी देखरेख में एक कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। चलो अब हम बात करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शादी की बात। बागेश्वर धाम सरकार अभी तक अविवाहित है और अपनी शादी की खबरों के बारे में कहते हैं कि जब उनकी शादी होगी तो बता देंगे। लेकिन हमें लगता है कि पंडित जी कभी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बालाजी को अर्पित कर दिया है और सन्यासी बन गए हैं। और सन्यासी कभी विवाह नहीं करते। लोग जया किशोरी जी के साथ उनके विवाह की अफवाहें फैलाते रहते हैं, लेकिन जया किशोरी जी के साथ उनके विवाह के बारे में उन्होंने कहा कि जया किशोरी जी उनकी बहन के जैसी हैं और उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी बागेश्वर धाम सरकार पर विश्वास रखते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके हमें ये जरूर बताइएगा कि बागेश्वर धाम सरकार सही काम कर रहे हैं या गलत।